Students, we discussing about एग्रीकल्चर चैप्टर, है ना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एग्रीकल्चर। ठीक। तो एग्रीकल्चर में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, है ना। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स यानी कि फूड क्रॉप्स ही हैं लेकिन वो ग्रेन्स नहीं है। वो क्या ग्रेन्स नहीं है? तो इसमें क्या है? शुगर केन। शुगर केन यानी कि गन्ना। ठीक है। शुगर केन यानी कि गन्ना। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, है ना। ये कौन सी क्रॉप है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है। इट इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कैसी क्लाइमेट की जरूरत होती है इसे? हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब क्लाइमेट में थोड़ी नमी होनी चाहिए, है ना। ह्यूमिड कंटेंट ऑफ वाटर इन एयर एंड सॉइल, है ना। ह्यूमिडिटी क्या होता है? कंटेंट ऑफ वाटर इन एयर एंड सॉइल। क्लाइमेट होनी चाहिए। टेम्परेचर कितनी आवश्यकता होती है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक हमें शुगर केन के लिए रेनफॉल की आवश्यकता होती है। कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर, है ना। अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, येलो सॉइल है, जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ सॉइल्स हैं उसमें ग्रो किया जा सकता है। मैनुअल लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है इसमें, है ना। यानी कि ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जब कौन सा टाइम होता है? सोइंग टाइम होता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सोइंग मतलब बुआई के टाइम पर, और हार्वेस्टिंग टाइम के टाइम पर ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। जो है ना, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील का है साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राज़ील। वहाँ पर वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का। मेन सोर्स ऑफ शुगर, जो शुगर का सोर्स है वो क्या है? शुगर केन, जगरी, है ना। जगरी मतलब एक तरह से गुड़ की तरह होता है। कैसा होता है? जुगड़, गुड़ की तरह। और क्या बनती है इससे? खांड, खांड सारी और मॉल्सेस। मॉल्सेस क्या होता है? सीरा। मॉल्सेस क्या होता है? सीरा। ये बनता है किससे? शुगर केन से। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है शुगर केन की, वो तमिलनाडु में जाता है ना। वो तमिलनाडु में ज़्यादा है, इतना आपको याद रखना है ना? और दूसरी फूड क्रॉप क्या है? कॉफ़ी, है ना। दूसरी फूड क्रॉप क्या है? कॉफ़ी, है ना। बड़ी अच्छी लगती है आपको कॉफ़ी पीने में, है ना। कहते हो मम्मी से कॉफ़ी बना दो। ठीक। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। जितना वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसका 4% इंडिया प्रोड्यूस करता है। इंडियन कॉफ़ी इज नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट इज़ गुड क्वालिटी। इंडिया में जो कॉफ़ी होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है ना। अच्छी क्वालिटी होती है। अरेबिका, एक वैरायटी का नाम क्या है? अरेबिका। ठीक है। वैरायटी ऑफ इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम द यमन इज प्रोड्यूस इन इंडिया। और कहाँ से सबसे पहले ये कहाँ से लाई गई थी? यमन से। और बाद में कहाँ प्रोड्यूस की गई थी? इंडिया में। दिस वैरायटी ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। जो ये अरेबिका है कॉफ़ी की वैरायटी, इसकी कहाँ डिमांड है? पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। इट्स कल्टीवेशन वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स। ठीक है। तो ये कहाँ पर सबसे पहले इसका जो कल्टीवेशन है ना, एक तरह से एग्रीकल्चर है उसका, कहाँ पर हुआ था? बाबा बुदन हिल्स। याद रखना है कहाँ पर? बाबा बुदन हिल्स। और बाबा बुदन हिल्स कहाँ पर है? कर्नाटका में। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में।
एंड इवन टुडे कल्टीवेशन कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटका, तो सबसे पहले कहाँ, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका में इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ था। और अगर आपसे ये पूछे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी का, तो वो भी कौन है, कर्नाटका, वो भी कौन है, कर्नाटका। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना। अब यही देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या होता है, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये किस में आते हैं, और जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई और फ्रूट्स हो गए, सब किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, और जो इंडिया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। जो फ्रेश जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन, इंडिया। और इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया में कौन कौन से ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी होते हैं और टेम्परेट फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये रीजन्स हैं क्लाइमेट्स के ना, कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या टेम्परेट क्लाइमेट है ना। टेम्परेट मतलब बिल्कुल ठंडा, टेम्परेट मतलब बिल्कुल ठंडा, ट्रॉपिकल गर्म रीजन वाले जो हैं। ठीक है, और जो ये सारी चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, चेरापूंजी, मिजोरम और महाराष्ट्र, यहाँ पर ये वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उगाए जाते हैं। इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, है ना। इंडिया कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है, 13%। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पटेटो, इनका इंडिया प्रोड्यूसर है। मतलब एक तरह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानिए आप। ठीक है, और ये सारी चीज़ें और कहाँ पर होती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, मेघालय, ठीक, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये होती हैं। ये कौन सी हैं, आपने इसमें हमने डिस्कस किया कौन सी क्रॉप्स थी, ये फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक है।